बीजेपी जल्द ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन पर चर्चा करने जा रही है, जिसे लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि आज टिफिन खाने के लिए 8 लाख की मशीन से बनी रोटी लेकर जाएंगे। पीसीसी चीफ ने कहा कि शायद सरकार में एक नहीं बल्कि कई घोटाले हुए हैं। तो वहीं विपक्ष के इस बयान पर बीजेपी ने भी कड़ा प्रहार किया है। क्या कहना है दोनों पक्षों का, आइए देखते हैं। जल्द ही बीजेपी के सांसद, नेता और मंत्री आम जनता के बीच टिफिन लेकर पहुंचेंगे और उसके साथ बैठकर भोजन करेंगे। साथ ही सरकार के कामों को लेकर फीडबैक लेंगे। इससे कार्यकर्ता, जनता और नेता के बीच समन्वय बढ़ेंगे। लेकिन यह कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि पहले 32,000 का जग खरीदा गया, फिर 10 लाख की टीवी और अब 50-60 हजार की रोटी मशीन को 8 लाख में खरीदने का मामला सामने आया है। कांग्रेस का आरोप है कि ये घोटालों की लंबी फहरिस्त है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अब अपने घर से टिफिन लेके जा रहे हैं, मतलब बूथ के कार्यकर्ता के हाथों से खाना नहीं खाएंगे या उनको छुआछूत मान रहे हैं क्या? पहला चीज। दूसरा चीज, अगर इनको टिफिन खाना ही है तो कुछ नेताओं को तमनार में जाकर टिफिन खाना चाहिए और कुछ को तो हसदेव में जाकर टिफिन खाना चाहिए, कुछ को तो हमारे बस्तर के बोधघाट क्षेत्र में जाके टिफिन खाना चाहिए, कुछ को तो बैलाडीला खनिज संसाधन बेच दिए, वहां जाके टिफिन खाना चाहिए। लेकिन ये टिफिन कहीं 32,000 वाला तो नहीं है, 32,000 वाला टिफिन तो नहीं है। और रोटी कहीं उस टिफिन में 8 लाख वाली मशीन के 8 लाख वाली रोटी बनाने की मशीन से तो रोटी जाएगी इतने उस टिफिन में। सरकार पहले बता दे क्लियर। कांग्रेस का आरोप हो और बीजेपी चुप बैठे, यह तो मुमकिन नहीं है। बीजेपी ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार के आईने में खुद अपना चेहरा देखे और झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश न करे। दीपक बैज जी रानू साहू के पास गए क्या? क्या दीपक बैज जी सौम्या चौरसिया के पास गए क्या? क्या दीपक बैज जी बाकी सूर्यकांत तिवारी जैसे लोगों के पास गए क्या? भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई कांग्रेस नेशनल हेराल्ड में गए क्या? तो कांग्रेस पार्टी अपना चेहरा आईने में देखे, दूसरों पे आरोप लगा देने से, निराधार आरोप लगा देने से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। बुझे हुए दीपक की सेना भारतीय जनता पार्टी को चुनौती तो नहीं दे पा रही है, लेकिन जिस प्रकार से एक भ्रम और गुमराह करने की राजनीति में लगी है, इससे खोई हुई जमीन वापस नहीं मिलेगी। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे निराधार आरोप लगाने का प्रयास न करें। एक तरफ कांग्रेस सरकार पर घोटालों का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि घोटालों का यह सियासी संग्राम अब और कितना तूल पकड़ेगा। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से शशिकांत साहू की रिपोर्ट।